श्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि देहि दाभय स्वाहा। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि देहि दाभय स्वाहा। आइए हम सब मिलकर आज पत्रिका के साथ यह धनतेरस का पूजन किस प्रकार होता है और किस रूप में हमें इस पूजन को करना चाहिए, जिससे हमारे घर में जो साल भर में हमने 12 महीने तक जो भी कमाई की है वह पुण्यात्मक है या किस अन्य रूप से हमारे पास जो धन की प्राप्ति हुई है उसको पूर्ण रूप से हम पवित्र करें और पूर्ण रूप से वह हमें सहयोगी हो, क्योंकि धन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होत कल्याण। जिस प्रकार हमारे पास जो भी धन है, और धन कई प्रकार के होते हैं, पशुधन होता है, हृदय रूपी परमात्मा का स्मरण करने वाले लोग बोलते हैं ना कि हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। तो इस प्रकार से जो धन की प्राप्ति हमें प्राप्त हुआ है, जो भी हमने साल भर में धन को कमाया है, उस धन को हम पूर्ण रूप से पवित्र कर लें और वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और इस राष्ट्र के लिए और संसार के लिए सभी उपयोगी हो। इस हेतु यह धन कुबेर का हम पूजन करते हैं, लक्ष्मी का पूजन करते हैं और इसके लिए दिन सुनिश्चित है। यह पूजन हम किस प्रकार करें? धनतेरस के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन यह पूजन होता है। इस दिन पूजन करने से कुबेर देवता, जो धन के अधिष्ठाता देवता हैं, वे पूर्ण रूप से प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और आपके धन को और वृद्धि देते हैं और धन की वृद्धि होते हुए हमारे घर में पूर्ण रूप से वैभव की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी पूजन की व्यवस्था लगाई गई है, इस रूप में आप जितना हो सके, जितना संभव हो सके, उतनी व्यवस्थाओं को पवित्रता के साथ स्थापित करें और सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए सबसे पहले आप अपना ये ध्यान रखें कि आप पूर्ण रूप से पवित्र हैं। पवित्रता के लिए आप स्नान ध्यान वंदन आदि कर लें और उसके बाद हमारे पास तीर्थ का जो भी जल है, नर्मदा जी का जल है, गंगा जी का जल है, उस जल से आप पूजन करें। यदि वो जल आपके पास कम मात्रा में है तो आप अपने पवित्र जल में उस जल की कुछ बूंदें डाल दें। नर्मदा जल, गंगा जल इत्यादि से उस जल से अपने आप को पवित्र करें, आसन को पवित्र करें, ब्राह्मण शिखा बंधन करें और यज्ञोपवीत नवीन धारण कर लेंगे। उसके बाद आसन को पवित्र करते हुए सर्वप्रथम गणपति जी का वंदन करें, ध्यान करें। हाथ में दूबा लेकर भगवान गणपति जी का पूजन करें। तो विशेषकर आप ध्यान दें, दूबा जो होती है उसको थोड़ा सा चंदन में लिप्त कर लें और उसमें सिंदूर अवश्य लगावें। सिंदूर लगाने के बाद कुछ अक्षता के दाने हाथ में लेकर, पुष्प हाथ में लेकर भगवान गणपति जी की वंदना आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
और ये वाली उंगली तर्जनी को आप इन पूजन सामग्रियों से दूर रखें। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण रूप से पवित्र मानी जाएगी और शीघ्र स्वीकार की जाएगी। उसके बाद आप भगवान गणपति जी के चतुर्दश नामों का स्मरण कर सकते हैं। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुरगणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यह पठे क्षणुयादपि। क्योंकि इन नामों को स्मरण कर लेने से हम विद्याध्ययन कर रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो या कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो, वो शीघ्र ही सफलता की ओर प्रदान हो जाता है। इस प्रकार गणपति जी का वंदन करते हुए अन्य और भी श्लोक हैं, वैदिक श्लोक हैं। गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। और विशेषकर सब लोग ये ध्यान दें कि जब भी हम गणपति जी का पूजन करते हैं तो गणेश जी बाल रूप में होते हैं और वो अकेले कभी नहीं आते हैं, उनके साथ उनकी माता जी गौरी माता आती हैं और गौरी माता अपनी गोदी में गणपति जी को बिठाकर पूजन को स्वीकार करती है। इसलिए गणेशाम्बिकायै नमः, अम्बे अम्बिकं बालिके नमः नेत कश्चन ससत्स्वकः शुभश्रितां तां प्रीलहासिनीं। गौरी और गजानन भगवान का स्मरण कर लेने के बाद उनको पूजित करने हेतु यह 51 दुबा, 21 दुबा या 11 दुबा से अर्चन करें। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, मम पूजा ग्रहण प्रभो। उसके बाद भगवती गौरी माता के निमित्त एक पुष्प में उसे आर्द्र कर लें, गीला कर लें, चंदन लगा लें और उसमें कुमकुम लगाकर अक्षता लगाकर गौरी माता का पूजन इस प्रकार आप गणेश जी के साथ ही करें। ओम गौरी गजाननायै नमो नमः। सर्वोपचारार्थेन धूपम आग्रयापयामि। उसके बाद भगवान को धूप बतावें। धूपम आग्रयापयामि, धूप को का आग्रह किया जाता है और दीपकम दर्शयामि, दीपक को दर्शित किया जाता है। धूप दीपांतेन, धूप दीप बता देने के बाद आप हस्त प्रक्षालन करें, हाथ धोवे, उसके बाद ही नैवेद्य अर्पण करें भगवान को। और नैवेद्य अर्पण करने हेतु तो विशेषकर गुड़ बताया गया है, पंचमेवा बताया गया है और मिष्ठान आदि बताया गया है। दीपांतेन नैवेद्यं निवेदयामि। उसके बाद श्रीफल पे सिंदूर लगाकर गणपति जी महाराज का स्मरण करते हुए दक्षिणा के साथ भगवान गणपति जी को अर्पण कर देवे। पुनः फिर एक आचमनी में जलगंधाक्षत लेकर और अर्घ्य देवे। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानं भवेदं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैतमात कृपा शिष्णु शासनातुराग्रजः प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद। विशेष अर्घ्य के बाद हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भगवान गणपति जी को वंदना कर देवे। श्री गजानंद भगवान की जय। उसके बाद मुख्य बात आती है गणपति जी पूजन आप अपने हृदय से और अधिक विस्तार से भी कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर भगवान गणपति जी का पूजन कर लेने के बाद अब हम कलश का पूजन करते हैं। वैदिक पद्धति में बताया गया है, प्रत्येक पूजा में कलश का विधान बताया गया है। क्यों? क्योंकि कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का वास है, कंठे रुद्र समासका, और जो कंठ है उसमें भगवान रुद्र देवता का आसन होता है। और मध्य मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, इसके मूल में ब्रह्मा जी विराजमान है।
और कुक्षौ सागराः, उसके पेट में जो अंदर पूरे सप्त सागर विराजमान हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्य मात्र गणा स्मृता। जितनी माताएं हैं, जितनी देवियां हैं, वे भी मध्य में विराजमान हैं। कुक्षौ तु सागराः सर्वे, और सप्तद्वीपा वसुंधरा, सातों द्वीप भी इसमें विराजमान है। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद अथर्वणः, चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। अंगैश्च सहिता सर्वे, सारे अंग में, कलश के सारे अंग में, अंगैश्च सहिता सर्वे कलशम तु समाश्रिताः, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा। आयं तु कुबेर पूजनार्थेन रक्षे माचल माचलाः। भगवान कलश वरुण देवता में सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसका भी विधान बहुत विस्तृत है, किंतु हम यह मंत्र बोल के और उनके ऊपर अक्षता छोड़कर उनको प्रतिष्ठित करें। कलश वरुण देवताभ्यो नमो नमः। तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमाना शास्ते, यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बुद्धिर्षुगुं समान आयुः प्रमोखी। अस्मिन् कलशे वर्णम सांगम सपरिवारम ससायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। मम पूजा ग्रहण प्रभो अपाम पतये वरुणाय नमो नमः। के बाद उनका भी 4 बार पैर धुलाना है। 4 बार जल का आशय हुआ है कि पादयोः पाद्यम, पहले पैर धुलाना है। हस्तयोः अर्घ्यम, फिर भगवान को अर्घ्य देना है, जिसका भी हम पूजन कर रहे हैं। और फिर अर्घ्यांग आचमनियम स्नानियम जलम, सर्वांगेषु, सभी अंगों में भगवान का जल से पूजन हो जावे, अभिषेक हो जावे। उसके बाद पंचामृत से भगवान का पूजन करें। पंचामृत के बाद वस्त्र अर्पण करें भगवान को। वरुण देवता का पूजन करने से सारे देवी देवताओं का पूजन स्वतः हो जाता है। बिना कलश के पूजन पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है। वस्त्र अर्पण कर लेने के बाद जत्नोपवीत जो देवतागण विराजमान हैं, जत्नोपवीत में हरिद्रादि लगाकर और जत्नोपवीत धारण करावे। उसके बाद जल आचमन करावे और फिर चंदन अर्पण कर देवे। चंदनांतेन अक्षता अर्पण कर देवे। अक्षता अर्पण करने के बाद पुनः पुष्प में सर्वस्व के सभी औषधियाँ लगाकर अर्पण कर देवे। धूप दीप नैवेद्य फिर पुनः बताकर जलाचमन करें। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करें। विष्णुस्तम देवताभ्यो नमो नमः। कलश वरुण देवताभ्यो नमो नमः। वरुण देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। अब कलश पूजन के बाद अपने कुल देवी, आपके परिवार में जो कुल देवी आपकी हैं, उन कुल देवी के निमित्त देखिए, कोई भी पूजन में कम से कम 3 या 4 श्रीफल तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सभी पूजनों की सामग्रियों की पूर्णता श्रीफल में है। श्रीफल यदि आपके पास हैं तो पूजन की पूर्णता निश्चित है। गंधाक्षत पुष्प लगाकर अपने कुल देवी का ध्यान करके, कुल देवता का ध्यान करके आप कलश पूजन के बाद ये पूजन अवश्य करें। उनके निमित्त दक्षिणा रखें और उस श्रीफल को किसी जलाशय में ना डालें, ना किसी को देवें। वो वाला श्रीफल आप अपने पास ही रखें और बाद में उसे तकरीबन 11 दिन बाद उसे आप विसर्जन कर सकते हैं या फोड़ के खा सकते हैं। और फोड़ें तो अपने परिवार के अलावा दूसरे को उसे ना देवें, क्योंकि वो आपकी कुल देवी है, आपके कुल देवता हैं और आपके कुल का रक्षण करने वाले हैं, आपके कुल की वृद्धि कराने वाले उस देवी और देवता के निमित्त आप यह श्रीफल अर्पण कर देवें। और 16 देवियां हैं, उन 16 देवियों के साथ कुल देवी का भी नाम आता है। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा और मातरो लोकमात्रा, धृति, पुष्टिस तथा तुष्टि, आत्मनः कुल देवता, गणेशेनादिका हेता, वृद्धौ पूजाश्च षोडशः। ये 16 देवियों को नमस्कार है। उसके बाद पुनः आप अक्षता लेकर नवग्रहों का ध्यान करें। 9 ग्रहों का पूजन से हमारे इस पूजन में को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और ग्रहों से पूजित हुआ पूजन सीधा देवता के पास विराजमान होता है। ग्रहों से युक्त पूजन यदि
होता है तो सीधे देवताओं के आकाश मार्ग से होते हुए वैकुंठ धाम में आपकी पूजा को पहुंचाने में 9 ग्रहों का विशेष योगदान रहता है। इसलिए उन 9 ग्रहों को पूजित अवश्य करें और उनके निमित्त बताया गया है सूर्याय नमः। यहाँ सूर्य भगवान विराजमान हैं, ये सूर्य देवता के निमित्त और उन्हीं में सारे आदित्यादि नवग्रह, आदित्य देवता का यदि हम पूजन कर देते हैं तो 9 ग्रहों का पूजन हो जाता है। आदित्याय नमः। ओम सूर्य सौर्यमतेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलं मंगला सद्बुद्धिं च बुधे गुरुश्च गुरुतां शुक्र सुखं शं शनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला ग्रहा। फिर सूर्यादि देवताओं को गंधाक्षत पुष्प से अर्पण करके उनके ऊपर पुष्प अर्पण कर देवे, धूप दीप नैवेद्य करके उनको नमस्कार कर लेवे। सूर्य, चंद्र, भौम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इनके साथ आदि देवता होते हैं। आदि देवता और प्रत्यादि देवता, पंच लोकपाल और 10 दिक्पाल और क्षेत्रपाल, ये 10 दिशाओं के जो पाल अधिपति देवता हैं वो सब 9 ग्रहों में पूजित हो जाते हैं। और यहाँ जिस स्थान पर बैठ के आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान के अधिष्ठाता देवता जो होते हैं उनका भी पूजन हो जाता है, जिसे क्षेत्रपाल कहते हैं। पूरे क्षेत्र के अधिपति देवता, ये 9 ग्रह पूजन में इन सबका पूजन वैदिक पद्धति में करा दिया जाता है। तो आप सूर्य का स्मरण करके सूर्य को अर्घ्य देवें और सूर्य को नमस्कार करके उनको पुष्प गंधाक्षत से पूजित करके सभी देवताओं का, ये सूर्य से संबंधित जितने भी देवतागण हैं उन सबका स्वतः पूजन हो जाता है। जिस प्रकार किसी एक ठेकेदार को आप जो धन देते हैं उसके बाद मजदूरों को अलग से धन देने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार जो और भी पूजन हमें 9 ग्रहों के साथ करना होता है वे सब पूजन स्वतः साक्षात हो जाते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए और उसके बाद आप 9 ग्रह के बाद फिर जो प्रधान देवता हैं जिनके लिए आप पूजन करने हेतु तो बैठे हुए हैं उन सब का स्मरण करें। शंख घंटी का पूजन करें। शंख घंटी का पूजन करने के बाद आप अपने गुरु देवता का स्मरण करें। गुरु स्मरण करने के बाद आप अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। इष्ट देवताओं का स्मरण करने के बाद समस्त देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए आप पूजन को आगे हम फिर प्रधान देवता की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने प्रधान देवता विराजमान हैं। ये जो कुबेर देवता हैं, धन के अधिपति देवता हैं, कुबेर महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। उनके पास ही इस संसार में जितना धन है उन सब धन को रखने, जहाँ पर रखा हुआ भंडार है उसकी चाबी उनके पास ही है। और ये विधान, कुंजी विधान बताया गया है। कुंजी पूजन भी आप कर सकते हैं। आप अपने लॉकरों की, घर के जितने भी लॉकर हैं उन जहाँ पर आप अपना धन या ऐसे रजिस्ट्रियाँ या ऐसे बहुमूल्य कागज़ों को रखते हैं, उन सब कागज़ों की को रखने में जो कुंजी होती है उस कुंजी का भी आप यहाँ पर पूजन करें। और देवता कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। और बताया गया है पूर्व अवतार भगवान ने लिया है और कुबेर अवतार भी भगवान ने लिया है। कुबेर का पूर्व जन्म बताया है कि वे गुणनिधि थे और वे यज्ञदत्त के पुत्र कुबेर हुए। फिर यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि को भगवान शिव पुराण श्रवण करने से वर की प्राप्ति हुई और वो उनके कर्म पूर्व ऐसे नहीं थे जो भगवान बन जाए, किंतु गरुड़ पुराण का, शिव पुराण का उन्होंने श्रवण किया और भगवान शिव नारायण ने उनको प्रसन्न होकर निधियों का अधिपति गुणनिधि को कुबेर पद प्रदान करा दिया। और कुबेर को भी ऐसे भगवान ने बंधन में बांध दिया है कि वो सारे संसार के इस ब्रह्मांड का जो धन ऐश्वर्य है उसको संभाल कर रखें और जहाँ जिसको जितना देना हो उतना वो प्रदान करते हैं। और कुबेर जो है कर्म से प्रसन्न होते हैं। कुबेर देवता कर्म के को प्रधान मानते हैं, इसलिए वह सबके राजा हैं, सेठ हैं और महाराज हैं। कुबेर महाराज के लिए बताया गया है कि ओम ह्रीं श्रीं
क्लीं कुबेराय नमः, वित्तेश्वराय नमः, उनको आप पूजन करें तो वित्तेश्वराय नमः का उच्चारण अवश्य करें। वित्त के अधिपति देवता और वे महामंत्री हैं और राजा हैं, वे ही सर्वस्व हैं, इसलिए कुबेर का विशेष आप पूजन कर रहे हैं। तो यह दिन बताया गया है जो धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धन का इस दिन पूजन किया जाता है। कुछ लोग इस दिन कहीं कहीं सुनने में आता है, कुछ लोग इस दिन ऐसे धन को ऐसी जगह लगा देते हैं जिसे हम जुआ कहते हैं, तो ये गलत है। आप किसी अन्यत्र भाव से इस धन को नहीं कमा सकते हैं। धन को कमाने के लिए कर्म बताया गया है और कर्म रूप को प्रदान करते हुए, कर्म को रूप प्रदान करते हुए कर्म आप करेंगे तो एक स्वरूप तैयार होगा। आपने जो कर्म किया है वह स्वरूप में होगा और वही स्वरूप आपका धन है और उसके बदले में मिलने वाला जो राशि है वो धन आपका है और उसको सुसज्जित करने हेतु कुबेर देवता का इस दिन पूजन किया जाता है, जिससे आपके घर में धन की कभी कमी ना हो और हर व्यक्ति चाहता है कुछ मिले ना मिले धन अवश्य मिले। तो धन के लिए कुबेर का पूजन इस दिन विशेषकर से बताया है। लक्ष्मी पूजन भी इसी रूप में होता है। लक्ष्मी पूजन का भी विधान यही है और लक्ष्मी पूजन के दिन भी आप अपने घर में जो भी जिससे लक्ष्मी प्राप्त होती हो, जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण भी लक्ष्मी है, और श्री सूक्त से लक्ष्मी का पूजन करें, पुरुष सूक्त से भगवान नारायण का स्मरण करें। श्री सूक्त ऋग्वेद में बताया गया है, ह्रीं हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां, और श्री सूक्त के 16 मंत्रों से लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कमल का फूल, कमल गट्टे का फल से भगवान नारायण और लक्ष्मी का पूजन होता है और सुंदर सुंदर पुष्पों से, पीत पुष्प से भगवान विष्णु का और रक्त लाल पुष्प से माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। रक्त आसन पर माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं और उनका हाथ हमेशा खुला रहता है और उस हाथ से धन की वर्षा हमारे घर परिवार में होती रहे, इस हेतु हमें लक्ष्मी की प्रसन्नता हेतु नारायण को मनाना चाहिए और लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। और सब पूजनों में सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन करते हुए आप फिर अंत में प्रधान लक्ष्मी पूजन करेंगे। और लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी मैया विराजमान है। माँ लक्ष्मी सदैव ही आप पर कृपावान रहे और माँ लक्ष्मी के लिए ओम श्रीं श्रियै नमः, ज़्यादा आप श्लोक यदि नहीं बोल पा रहे हैं तो श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः। ये श्री ही लक्ष्मी है, श्री ही माँ साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी स्वरूपिणी हमारे को वैभव देने वाली, हमारे परिवार में सब संपन्नता करा देने वाली, जो यज्ञ में उपयोग होती है, वह लक्ष्मी हमारे घर विराजमान रहे, प्रसन्न रहे। इस हेतु हमें लक्ष्मी का पूजन बड़े ही प्रेम के साथ कुमकुम, अक्षता, रक्त पुष्प से और पंचगव्य से पूजन करें, पंचामृत से पूजन करें और सुपारी, हल्दी की गठान और सिंगाड़ा, ये पंच को खोका कहा गया है, इन सब को अर्पण कर देवे लक्ष्मी मैया के सामने अक्षता के साथ और कमल गट्टों के साथ माँ लक्ष्मी, कुबेर इत्यादि देवताओं के लिए ये अर्पण कर देवे। उसके बाद श्रीफल से उनका पूजन करें, सौभाग्य सामग्री उनको अर्पण करने और ये सब अर्पण कर लेने के बाद कुबेर देवता का स्मरण करें। ओम वित्तेश्वराय नमः। ये वित्तपति हैं और कुबेर देवताओं को स्मरण करते हुए सबको आच्छादित कर देवे, सबको पूजित कर देवे। इस प्रकार और विशेषकर गुलाब जल का प्रयोग पूजन में करें। लक्ष्मी पूजन में गुलाब जल का प्रयोग करें, उनको गुलाब जल से सिंचित करें। सब देवताओं को धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, पुष्पमाला अर्पण करें। इस प्रकार हम जब पूजन करते हैं तो निश्चय ही भगवान और देवी देवता हमारे इस पूजन को स्वीकार करते हैं। बोलिए कुबेर भगवान की जय। अर्पण कर देवे, धूप दीप से
पूजित कर देंगे। ये कुबेर भगवान जो धन के अधिपति देवता हैं, उसके बाद लक्ष्मी का पूजन करें। लक्ष्मी को पाद्य अर्पण कर देवें, चंदन लगावें, कुमकुम लगावें। महालक्ष्मी जगदम्बा और श्रीयंत्र का पूजन करें। श्रीयंत्र का पूजन करने से हमारे घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी मैया को गुलाल और अभ्रक, सिंदूर, कुमकुम और अक्षता अर्पण करें। और ये यदि हमारे पास सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप चावल और पुष्प से, चंदन से पूजन करें। उनकी लक्ष्मी जी के चरणों का पूजन करें। जो आपके पास उपलब्ध देवी देवता हैं उन्हीं का पूजन कर देवें। इस प्रकार पूजन करने से निश्चय ही हमारे घर में महालक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। और शिखाबंधन करें, कुमकुम का तिलक लगावें। इस प्रकार पूजन हम यदि हर वर्ष करते हैं तो साल भर जो हमने धन कमाया है या जो आगे आने वाले साल में हम धन जो कमाने योग्य नहीं हैं, हमें योग्यता भगवान कुबेर प्रदान करते हैं। श्री लक्ष्मी नमो नमः। ह्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्य श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेन शतां तां वृणोमि। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासां मलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रेयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानिश्चिक्लितवशमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्ट्यं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आद्रां यः कर्णीं यष्ट्यं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान्विन्देयं पुरुषाणां यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमनुभवं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। आनन्दः कर्दमसृष्टिक्लीत इति विश्रुता ऋषयः श्रीपुत्राश्च श्रीदेवीर्देवता मता ऋणरोगादिदारिद्र्य। माँ लक्ष्मी यदि हमारे पास प्रसन्न रूप में है, माँ लक्ष्मी का हमारे पास भंडार है, तो हमें ऋण की आवश्यकता ही नहीं होगी। और यदि हो गया है ऋण मुक्ति यदि आप चाहते हैं तो कुबेर देवता का पूजन करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऋण रोगादि दारिद्र्य पापक्षुतम मृत्युवा और भय शोक मनस्तापा नश्चंतु मम सर्वदा। शरीर वर्चस्व मायुष्य आरोग्य ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति करा देने वाली माँ लक्ष्मी सदैव हम सब पर प्रसन्न रहे। हम सबको उस लक्ष्मी का विशेष रूप से फल प्राप्त हो और माँ लक्ष्मी हमें ऐसा धन प्रदान करे जिससे हमारी मति सुमति में परिवर्तित हो। उस धन का हम ऐसा सदुपयोग करें जिससे हम, हमारे परिवार, हमारे बांधव और हमारे सभी मित्रगण इष्ट देवतागण सदैव सदैव प्रसन्न रहे और हम हमेशा मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। यही भाव के साथ यह पूजन किया जाता है। आप विशेषकर ध्यान रखें, पूजन में भाव का बहुत बड़ा महत्व है। पूजन आप जो भी कर रहे हैं उसमें भाव का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान सदाशिव ने कहा है कि यदि आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें भाव आपके उस जिस देवता के निमित्त आप कर रहे हैं उसमें पूर्ण निष्ठा के साथ भाव प्रधान पूजन करें और मन स्थिति से मन में
ऐसा विचार करें कि मैं बहुत ही उत्तम पूजन कर रहा हूँ और इस पूजन में बहुत ही करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है। ऐसे भाव आप बनावें जिसे मानसिक पूजा कही गई है। रत्नई कल्पितम आसनम हिमचलई स्नानंच दिव्यांबरम, इस प्रकार आप विचार करें कि मैं करोड़ों का आसन पर भगवान को विराजमान कर रहा हूँ और उनका पूजन बड़े ही अर्चन, बड़े ही दिव्य और उपयुक्त पदार्थों से उनका पूजन कर रहा हूँ। धूप दीप और नैवेद्य अर्पण कर देने के बाद उनसे प्रार्थना करें और प्रार्थना में आप उनसे कुछ मांगे ना, बस यही मांगे कि हे देवता, हमने जो पूजन किया है वो आप स्वीकार कर लें। ये पूजन मैं आपको ही अर्पण कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर, और कहें कि प्रभु हम सबका केवल कल्याण करते रहें और कल्याण ही भगवान है और भगवान ही कल्याण है। इस प्रकार यदि हमें कल्याण की प्राप्ति होती है तो मानो भगवान की प्राप्ति हो गई है। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेतात् भरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुति। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं कर्म भवेत् पूर्ण तं वन्दे शाम्बमीश्वरः। कुबेर भगवान की जय, माँ लक्ष्मी मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मंदिर में यह पूजन विधान पूर्ण हुआ। पत्रिका के साथ आपने इस पूजन का जो आनंद लिया है, आप इस प्रकार अपने घर में, प्रत्येक घर में लक्ष्मी का पूजन हो, कुबेर का पूजन हो, प्रत्येक घर में लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहे, यही भावना के साथ, पत्रिका के साथ आप सभी को मेरा पंडित वल्लभानंद शुक्ल नर्मदा सेवक का नमस्कार।